नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। ये मसला 100 करोड़ नहीं, 500 करोड़ नहीं, 10,000 करोड़ रुपए का मसला है। 2 नंबर के पैसे का ये मसला है। ध्यान से सुनिएगा। आपने देखी होंगी कुछ वीडियो वायरल हो रही हैं आजकल बीजेपी के एक बड़े नेता के बेटे की। बीजेपी के वो बड़े नेता केंद्रीय मंत्री भी हैं और इस वक्त मध्य प्रदेश में वो चुनाव भी लड़ रहे हैं। उनके बेटे की वीडियो कुछ वायरल हो रही हैं। एक शख्स से बात करते हुए दिखाया जा रहा है और उस शख्स की एक और वीडियो अब सामने आ गई है। हालांकि हम इन वीडियो की पुष्टि नहीं करते, जैसा वो शख्स बोल रहा है उसके आधार पर आज की ये हमारी रिपोर्ट है। ध्यान से सुनिएगा। और जैसा हमने कहा, वो शख्स कह रहा है ये 10,000 करोड़ रुपए का मामला है। 2 नंबर का पैसा, और 2 नंबर के पैसे से बेनामी कंपनियों के नाम पर कनाडा में 100 एकड़ जमीन भी खरीदी गई। ध्यान से सुनिएगा, है ना बड़ा मसला। कनाडा में 100 एकड़ जमीन, यहां जमीन खरीदनी मुश्किल है। कितनी महंगी जमीन यहां पर हो गई, और कनाडा की 100 एकड़ जमीन, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी कीमत क्या होगी, है ना। सो दोस्तों, अब ये मसले को विपक्ष ने भी कैच कर लिया है। आपको पता है ये चुनावी सीजन है, और चुनावी सीजन में ऐसी कई बातें निकलकर सामने आ रही हैं। यानी आरोप लगाए जा रहे हैं नेताओं पर, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं। आपको पता है पहले छत्तीसगढ़ के जो सीएम भूपेश बघेल हैं, उन पर बड़े आरोप लगे, बीजेपी ने वो मसला उठाया। अब बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री के बेटे का नाम सामने आया तो कांग्रेस अब हमलावर हो गई है बीजेपी पर। कांग्रेस कह रही है कि अब क्यों नहीं ईडी जांच करती, क्यों नहीं एनसीबी इसकी जांच करती। दोस्तों, पहले आप वो वीडियो देख लीजिए। ये कुछ वीडियो आपने देखे होंगे, जो मतलब 2-3 वीडियो सामने आए थे इस महीने में, नवंबर के महीने में, दिवाली से पहले कुछ। जब पहला वीडियो सामने आया ना, ध्यान से सुनिएगा, जब पहला वीडियो सामने आया तो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और उनके जो बेटे हैं, उन्होंने कहा कि ये तो छेड़छाड़ करके उनको बदनाम करने की एक साजिश है, क्योंकि चुनावी मौसम चल रहा है। और खबर है कि उनकी ओर से इस बाबत एक मामला भी दर्ज करवाया गया है। लेकिन उसके बाद जब दूसरी तीसरी वीडियो आती है और जब एक शख्स सामने आता है कि वो जो बातचीत हो रही थी वो सही है और ये 100-500 करोड़ का मसला नहीं, 10,000 करोड़ रुपए का मसला है, तो अब खबर है कि बीजेपी इस मामले पर कुछ बोल नहीं रही है। चलिए पहले उस शख्स की आप बात सुन लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम जगमनदीप सिंह है। मैं कनाडा एब्सफोर्ड में रहता हूँ। 2-3 दिन से एक वीडियो मेरा वायरल हो रहा है फेसबुक पे। 4-5 दिन हो गए आई थिंक, मुझे किसी ने बताया तो मैंने देखा। वो वीडियो जो है वो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के बेटे देवेंद्र तोमर जी का है। अब उसमें जो दूसरी आवाज़ है वो मेरी है, और ये वीडियो कैसे बना है उसमें मैं ना जाऊं। वो मेरे घर पे फार्म वाला घर है, और घर का एड्रेस भी मैं बता देता हूं, 35826 साउथ पैरेलल रोड, वहाँ पे बना हुआ है। मैं उसकी रूम की भी वीडियोग्राफी करके डाल दूंगा। उसमें जो बात है वो सही है। वो एक खनन वाली कंपनी से पैसे का लेन देन हुआ है। वो क्या था कि वो मेरी इनसे दोस्ती थी प्रबल सिंह तोमर जी से, और दोस्ती हुई तकरीबन 2018 में। तो 19 में इनको मैं मिलने के लिए गया। 2020 मार्च में मैं इनको मिलने के लिए गया। जब लॉकडाउन हुआ 13 मार्च को, तो मैं इंडिया में था और मैं नंबर 3 कृष्णा मेनन मार्ग पे था। और मैं जो हूँ, मैं ब्लूबेरी की और भांग की, गांजा की खेती करता हूँ। तो इनको भी कनाडा में गांजा की, भांग की खेती के प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी थी, लेकिन वो बोले जी हमारे पास अभी तो अपना पैसा नहीं,
कहीं से बनेगा तो हम जरूर लगाएंगे। आगे जब बात हुई फ्रेंड बने तो जो त्यागी जी का उसमें जिक्र है, जो मोनेडो का कोहली साहब का जिक्र है, मेरे उनके सभी के मेरे पास प्रूफ है। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो एक कनाडा का कोड एक है 778-208-8600 है। किसी भी मीडिया अदारे को उसके लिए प्रूफ चाहिए हो, किसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को प्रूफ चाहिए हो तो वो मुझसे संपर्क कर सकता है। मैं भी हैरान था वो वीडियो देख के, भाई ये वीडियो कहाँ से गया है। वो वीडियो एक्चुअली मैं नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं भी, मेरा जो पिछोकड़ है, पास्ट है। मेरे दादाजी बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर, 23 साल उन्होंने इस देश के लिए दिए। अकाली पेप्सू अकाली दल की नींव रखी, पंजाबी सूबा के लिए लड़े। लेकिन मेरे पेरेंट्स इसमें नहीं गए पॉलिटिक्स में, तो मैं भी नहीं गया, तो कनाडा शिफ्ट हो गया। ये प्रबल सिंह तोमर जी की आईडी है व्हाट्सएप की, उनके साथ मेरी चैट है, आप ध्यान से देख सकते हो इसको। और इसमें जो पैसा घूमता था वो मनजिंदर सिंह सरसा जी उस टाइम गुरुद्वारा कमेटी के प्रेसिडेंट थे, उनको कैश दे दिया जाता था। और गुरुद्वारे के पैसे पक्का कैश का कोई बैंक में रिकॉर्ड नहीं होता, तो वो जमा हो जाता था। वो वायर जो होती थी वो वायर ऐसी होती थी आईसीआईसी बैंक से, अगर वो दिखाई दे रही है तो, या फिर ऐसा होता था। ये वाला डॉक्यूमेंट देख सकते हैं अगर आपको नजर आ रहा हो तो। मनजिंदर सिंह सरसा जी कैश लेकर के, जो वायर होती थी, वायर के जरिए ये पैसा उनको घुमा के मंत्री जी के बेटे को दे दिया जाता था। ये आईसीआईसी बैंक की सारी वायर डिटेल्स है। और ये कोई 500 करोड़ का मामला नहीं है, ये टोटल 10,000 करोड़ है। इसमें खनन जितनी ये पत्थर की जो होती है खान, उनकी होती है। ये देखिए, ये मोनेडो का है, जो मोनेडो का जिक्र चल रहा है कोहली साहब का, ये मोनेडो का टेक्स्ट है। और इसमें मैं आपको अच्छा, ये 100 एकड़ जमीन, ये उनकी जो देवेंद्र सिंह तोमर की वाइफ है हर्षिनी, उनके साथ चैट है मेरी। ये 100 एकड़ जमीन तकरीबन न्यू ब्रंसविक कनाडा में इसी पैसे से खरीदी गई, लेकिन ये बेनामी कंपनियों के द्वारा जो है, बेनामी कंपनी के ऊपर खरीदी गई। दूसरा, उसमें एक पार्सल का भी जिक्र है। मैं वो पार्सल की भी, अच्छा वो पार्सल किस चीज़ का है, वो मेकअप के सामान और भांग का, गांजा का पार्सल है। और वो पार्सल की डिटेल भी मैं इसमें आपको दे देता हूँ। और जो वीडियो मैं अपना फेसबुक पे लोड कर रहा हूँ, ये है वो पार्सल, ये देख लीजिए आप। ये वो पार्सल की रजिस्ट्रेशन है। और इसको मैं थोड़ा जूम करके अगर दिखा दूं सभी को, तो ये जूम किया हुआ वो पार्सल की डिटेल है। तो इसमें अब आगे अगर कोई पूछे भाई त्यागी जी कौन थे, है ना, वो मेरे दोस्त थे एक्चुअली। लेकिन वो लोग जो है वो पार्टी लेके आते थे कि भाई इसको ये जरूरत है, तो ये अपना 100 करोड़ कमीशन लेते थे। कोई भी 500 करोड़ का पेस्टिसाइड का या बीज का कोई भी ठेका है, तो गुरुजी जो कहना, वो मेरा एक तकिया कलाम है। गुरुजी कहना ये एड्रेस दिया उन्होंने कि पार्सल इस एड्रेस पे भेज दीजिए, ठीक है जी। अगर ये थोड़ा कैमरा धुंधला है तो कोई भी मीडिया हस्ती जो मुझे से कांटेक्ट करेगी, मैं ये वीडियो के जितने भी प्रूफ है उनको सौंप। तो सुना आपने इस शख्स को। ये शख्स अपना नाम जगमन दीप सिंह बता रहे हैं और इनका कहना है कि वो वीडियो सही है जिसमें पैसे की लेन देन की बातचीत चल रही है। ये बातचीत कर रहे थे, उसमें जो दिखाया जा रहा था कि मंत्री के बेटे देवेंद्र तोमर से इनकी बातचीत हो रही थी। ये दूसरे बेटे यानी कि मंत्री के दूसरे बेटे का नाम का भी जिक्र उसमें कर रहा है। और इनका कहना है कि कभी इनका परिवार पंजाब रहता था, उसके बाद इनका परिवार कनाडा में शिफ्ट हो गया।
और ये जो बता रहे हैं वो आपने सुना होगा मोटी मोटी बातें, कि ये कह रहे हैं कि वो बातचीत सही थी, खनन वाली कंपनी से लेन देन हुआ है। खनन समझते हो, आजकल बहुत बातें होती हैं, अवैध खनन हो रहा है, ये करोड़ों का मसला होता है, बहुत पैसा इसमें होता है, 2 नंबर का पैसा होता है जो नेताओं तक पहुंचता है, ऐसी बहुत सारी चर्चा होती है। ये कहते हैं कि ये जो जगमनदीप सिंह है, ये कनाडा में ब्लूबेरी, गांजा, भांग की खेती करते हैं, वहाँ पर कारोबारी हैं इस चीज़ के। और इन्होंने कहा कि इनकी मंत्री के बेटों से जब बातचीत होती थी तो इनको उसमें इन्वेस्टमेंट करनी थी, उस कारोबार में। तो इन्होंने बताया कि अभी तो पैसा आया नहीं, पैसा आएगा तो फिर इसमें देखेंगे। तो ये शख्स कह रहा है कि इसके पास सारे प्रूफ हैं, लेन देन का भी इसके पास प्रूफ हैं, और वो अपना इसमें नंबर भी दे रहा है। और ये एक और नेता का नाम उसका जिक्र कर रहा है, मनजिंदर सिंह सिरसा। वो आजकल बीजेपी के नेता हैं, आपको पता है। वो पहले कभी अकाली दल में हुआ करते थे, और वो दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के वो प्रेसिडेंट भी रहे हैं, आपको पता है। और इस शख्स जगमनदीप का कहना है कि जब वो प्रेसिडेंट होते थे गुरुद्वारा कमेटी के, उस वक्त उनको ये जो पैसा है ये उनको दे दिया जाता था कैश के तौर पर। और क्योंकि गुरुद्वारों का जो पैसा होता है उसका बैंक में कुछ ऐसा हिसाब किताब नहीं होता, ऐसा इनका कहना है, तो फिर ये पैसा वायर के माध्यम से मंत्री के बेटे तक पहुंचा दिया जाता था, ऐसा जगमनदीप सिंह का कहना है। तो ये कह रहे हैं कि ये कोई 100-500 करोड़ का मसला नहीं है, 10,000 करोड़ रुपए का मामला है, ये जगमनदीप सिंह बोल रहे हैं। ये कहते हैं जो खनन होता है, पत्थर वाला जो खनन होता है वो, और इसका ये भी कहना है कि बेनामी संपत्तियों के ऊपर ये ज़मीन जो है 100 एकड़ ज़मीन कनाडा में खरीदी गई, ठीक है, इनकी ओर से। और इनका ये भी कहना है कि इन्होंने वो मंत्री की उस पे कोठी पे, यानी कि उनकी जो बहू है उनके नाम पर इन्होंने एक पार्सल भी भेजा था जिसमें मेकअप का सामान था, गांजा, भांग वगैरह, वो पार्सल भी इन्होंने भेजा था। और ये भी कह रहे हैं कि राजस्थान की पार्टी, पंजाब की पार्टी, जो वायरल वीडियो थे कि राजस्थान की पार्टी से पैसा आ रहा है, पंजाब की पार्टी से पैसा आ रहा है। राजस्थान की जो पार्टी है वो जो है वो ट्रेडिंग का काम करती है, वो माइनिंग का काम करती है, और पंजाब वाला जो है वो लैंड का एक डीलर है। तो ये वहाँ से पैसा जो कुछ है वो पहुँच रहा है, ये बातचीत कर रहा है कि इतना पैसा पहुँच जाएगा, इतना पैसा जो है वो पहुँच जाएगा, ऐसे ऐसे पहुँच जाएगा। तो ये बातें सामने आने के बाद एक भूचाल आ गया है इंडिया की पॉलिटिक्स में। बीजेपी के बड़े नेता नरेंद्र सिंह तोमर, आप जानते होंगे, कृषि मंत्री हैं। जब किसान आंदोलन चल रहा था, आप सभी को पता चल गया होगा उस वक्त, क्योंकि नरेंद्र तोमर से बातचीत होती थी थोड़े थोड़े दिन रुककर। जो किसान संगठन थे उनके नेताओं की बातचीत होती थी, आपको पता, दिल्ली में। उस समय नरेंद्र तोमर काफ़ी उस समय चर्चा में थे। तो ये नरेंद्र तोमर वही हैं, मध्य प्रदेश से आते हैं, और इस वक्त केंद्रीय मंत्री के साथ साथ वो मध्य प्रदेश का विधानसभा का चुनाव भी लड़ रहे हैं। और इनके बेटे जो हैं, जिनके साथ वो वीडियो वायरल हो रही है, एक और बेटे का नाम का जिक्र हो रहा है। तो इस पर अब विपक्ष भी हमलावर हो गया है कि अब ईडी, सीबीआई कहां पर हैं। जो विपक्ष के नेताओं पर छापेमारी चल रही है इतनी, ईडी की, सीबीआई की, तो अब ये जो वीडियो सामने आ गए हैं तो इसकी जांच होनी चाहिए। वो ये भी कह रहे हैं कि अगर ये फेक है, अगर ये वाकई में कोई छेड़छाड़ है, तो फिर उस शख्स पर आप कार्रवाई कीजिए, लेकिन जांच तो होनी ही चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मसला सामने आ गया है। इतने पैसों की बातचीत हो रही है, 2 नंबर के पैसे की बातचीत हो रही है, लेन देन की, इतने करोड़ों रुपए के लेन देन की बातचीत हो रही है, और उसमें केंद्रीय मंत्री के बेटे मोबाइल में एक तरफ दिखाई दे रहे हैं। हालांकि हम उन वीडियोस की पुष्टि नहीं करते, ये जांच का विषय है, और विपक्ष इस वक्त जांच की मांग कर रहा है। चुनावी मौसम है दोस्तों, निश्चित तौर पर इस समय राजनीतिक पारा वैसे ही हाई है हमारे देश में, और इस वक्त ऐसे वीडियो सामने आना निश्चित तौर पर यह एक बड़ी बात है। जांच होनी चाहिए। अगर सोच लीजिए, अगर ऐसी ही वीडियोस अगर किसी विपक्ष के नेता की सामने आ जाती या उसके बेटे की सामने आ जाती, तो तब क्या होता, आप अंदाजा लगा सकते हैं, आप सोच सकते हैं। लेकिन अब नरेंद्र सिंह तोमर एक केंद्रीय मंत्री हैं, सत्ताधारी पार्टी के वो नेता हैं, तो मतलब अब देखना होगा कि सरकार
इस पर क्या एक्शन लेती है, क्या कोई जांच इसमें होती है, कौन जांच करेगा, कौन सी एजेंसी जांच करेगी और क्या कुछ निकलकर सामने आता है, ये खैर आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन मसला बहुत बड़ा है दोस्तों। इतने पैसों की बातचीत, खनन की बातचीत, कनाडा में 100 एकड़ जमीन लेने की बातचीत, अवैध कंपनियों के नाम की बातचीत, अवैध संपत्ति की बातचीत, गांजा और वो खेती में इन्वेस्ट करने की बातचीत, और वो शख्स कह रहा है कि वो मंत्री की कोठी पर था, मिला था, बातचीत हुई थी। यानी वो शख्स खुद कह रहा है कि ये सब बातचीत जो है ये सही थी। क्या कुछ कहना है आपका? जरूर बताइएगा कमेंट करके इस वीडियो के नीचे। और इस वीडियो को अगर आप शेयर कर देंगे तो तमाम लोग अपनी राय दे पाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि सही रिपोर्ट, सही चर्चा आप लोगों तक पहुंचे, तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो भी कर सकते हैं, ताकि जो हमारी अगली वीडियो होगी, अगला मसला होगा, वो आप लोगों तक पहुंच जाए। चलिए फिर मिलते हैं अगले मसले के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।